हेलो बच्चों, आज हम आपकी म्यूज़िक की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, जैसे आपको म्यूज़िक का एग्ज़ाम आपका 20 डेट को है और उसमें हम आज इसमें यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे विद एमसीक्यू। बच्चों ध्यान से कर लेना, क्योंकि इसी से आपके एमसीक्यू आएंगे और ये क्वेश्चन आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है बस। ठीक है। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा है। हमारे ग्रंथकारों ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है: विशिष्ट वर्ण संदर्भ अलंकार प्रचलित थे, अर्थात विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। कुछ ग्रंथकारों का कहना है कि क्रम अनुसार और नियमबद्ध स्वर समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण या गहनों से हम अपने शरीर को सजाते हैं, उसी प्रकार से अलंकारों से संगीतकार गायन और वादन को सजाते हैं। अलंकार एक नियमित क्रम में होते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कर्ण। कर्ण का साधारण अर्थ है तिनका, अर्थात किसी स्वर का तिनके जितना प्रयोग करना। मुख्य स्वर के अगले या पिछले स्वर को मात्र स्पर्श करने को कर्ण कहते हैं। इसको स्पर्श स्वर या ग्रेस नोट भी कहते हैं। और ये आप इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। कर्ण के प्रकार हैं दो: पूर्वलगन कर्ण, अनुलगन कर्ण। इसमें हमने कोई मूल स्वर लिया गा, गा से पहले जो भी स्वर आता है वो यूज़ करेंगे। गा से पहले रे आता है। इसी तरह हमने अनुलगन कर्ण में एक मूल स्वर लिया गा और गा के बाद वाला जो स्वर है वो कर्ण ले लिया हमने मा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन मुर्की। मुर्की, इसमें इसका साधारण अर्थ होता है कानों में डाली जाने वाली मुर्की, किंतु संगीत में मुर्की प्राचीन स्फुरित गमक के अंतर्गत आती है। इसमें 3 स्वरों को तेज गति में गाया या बजाया जाता है, जैसे सा रे सा या रे नी सा। मुर्की को हम इस प्रकार लिखते हैं जैसे सा रे सा या रे नी सा। ओके स्टूडेंट्स। 4 डेफिनेशन मींड। मींड प्राचीन गमक का एक प्रकार है। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर पर आवाज़ को बिना खंडित करते हुए जाने को मींड कहते हैं। जैसे सा से मा तक जाते हुए रे गा को सिर्फ स्पर्श करना होता है। इन स्वरों पर रुकना नहीं होता है। ये स्वर अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड को दर्शाने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र लगाते हैं। स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्र मतलब इस तरह से हमें यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है बच्चों। खटका। खटका की परिभाषा है, इस शब्द का अर्थ है डर, भय आदि। इसके बाद लिखेंगे यह एक प्रकार का अलंकार विशेष है। किसी एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वरों को शीघ्रता से उत्पन्न करने को खटका कहते हैं। खटका की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से याद करना। इसे इस प्रकार लिखते हैं, जैसे हमें पा पर खटका देना है तो पा को हमें कोष्टक, कोष्टक का मतलब ये होता है। ठीक है। इसको हमें कोष्टक में दिखाना होगा। इसे पा अगर हमें कोष्टक में लिख रहे हैं, यानी पा गाने के लिए पा मा धा पा अथवा पा धा पा मा पा गाते हैं। अब है हमारी ग्राम परिभाषा। ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गांव या देहात। मतंग मुनि जी अपने ग्रंथ बृहदेशी में लिखते हैं, जिस प्रकार बहुत से आदमियों के रहने की जगह को गांव कहते हैं, उसी प्रकार स्वर और श्रुतियों के रहने की जगह को ग्राम कहते हैं। संगीत पारिजात में अहोबल जी कहते हैं कि स्वरों का समूह ग्राम है। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि निश्चित श्रुतियों के अंतर पर स्थापित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम के प्रकार षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। षडज ग्राम का रेशियो नंबर है 4324432। मध्यम ग्राम का रेशियो नंबर है 4324342। और गंधार ग्राम का कोई भी नंबर नहीं, क्योंकि ये अपने लुप्त हो गया था। इसके बाद आती है मूर्छना। मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है चमकना या उभरना। तो मूर्छना का अर्थ हुआ
चमकती या उभरती हुई वस्तु। भरत मुनि और पंडित सारंगदेव के अनुसार 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोह अवरोह करने को मूर्छना कहते हैं। मूर्छना के प्रकार हैं शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। नेक्स्ट डेफिनेशन है आलाप। आलाप किसी भी राग का गायन वादन एकदम सीधे शुरू नहीं किया जाता, उसके आलाप से किया जाता है। राग के मुख्य स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करना आलाप कहलाता है, जिसको वर्ण, गमक, खटका आदि से सजाया जाता है। आलाप भाव प्रधान होता है। गायन में आलाप 2 प्रकार से होता है, पहला कार से, दूसरा नोम तोम से। बच्चों बस आपको इतना ही लिखना, इतना ही इनफ है कि राग के मुख्य स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करना आलाप कहलाता है, जिसको वर्ण, मुड़की, खटका, गमक आदि से सजाया जाता है। इसके बाद है तान। तान का अर्थ है विस्तार करना, इससे राग का विस्तार होता है और चमत्कार की उपज होती है। किसी राग के स्वरों को द्रुत लय में, किसी राग के स्वरों को द्रुत लय में या आकार में गाने को तान कहते हैं। आलाप और तान में केवल गति का अंतर होता है। तान के प्रकार, तान के टोटल 13 प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान, अलंकारिक तान, छूट की तान, दानेदार तान, गमक की तान, लड़ंत की तान, बोल तान, बराबर की तान, फिरत की तान, जबड़े की तान और वक्र तान। इससे बच्चों एमसीक्यू बहुत आते हैं, याद करके जाना तानों के प्रकार जरूर। और जब आप डेफिनेशन में लिखेंगे तो आप 3-4 नाम लिख सकते हैं बस। नेक्स्ट है हमारी गमक। गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। जब स्वरों को गंभीरतापूर्वक गाया या बजाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। पंडित सारंगदेव जी के अनुसार स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार माने गए थे, जिनमें से कुछ को आधुनिक काल में प्रयोग किया जाता है। या आप इस लाइन को रहने दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा। प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार माने गए थे, जो इस प्रकार हैं: आंदोलित, लीन, प्लावित, स्फुरित, त्रिप, वली, कुरुला, मुद्रित, गुम्फित, त्रिभिन्न, आहत, उल्हासित, नामित और मिश्रित। अब हमारी यूनिट शुरू स्टार्ट होगी। यूनिट जो हमारी सेकंड है उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में रिलेटेड सभी एमसीक्यू हम करेंगे। देखिए, विशेष वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? विशेष वर्ण समुदाय को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार राग सौंदर्य का गहना है। ये किसके द्वारा कही गई लाइन है? ये लाइन हमारी भरत मुनि के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट 3 एमसीक्यू है। सा रे गा रे गा गा मा पा। इन स्वर समुदाय के क्रमिक रूप को क्या कहते हैं? इस स्वर समुदाय के क्रमिक रूप को हम अलंकार कहते हैं। पलटा शब्द कौन से काल में प्रचलित हुआ? पलटा शब्द मुस्लिम काल में प्रचलित हुआ। गाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गाने की क्रिया को हम वर्ण कहते हैं। कर्ण के कितने प्रकार हैं? कर्ण के 2 प्रकार हैं। स्पर्श स्वर किसे कहते हैं? स्पर्श स्वर हम कर्ण को कहते हैं। मीण लिखने के लिए उल्टा अर्धचंद्र कहाँ लगाते हैं? मीण लिखने के लिए उल्टा चंद्र हम ऊपर लगाते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट, सा से मा तक आवाज़ को बिना खंडित करते हुए जाने को क्या कहते हैं? उसको हम मीण कहते हैं बच्चों। कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट का प्रयोग किसके लिए होता है? कोष्ठक ब्रैकेट का प्रयोग हम खटका के लिए करते हैं। ठीक है, जब स्वरों को झटके के साथ गाया बजाया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम खटका कहते हैं। जब 3 स्वरों को तेज गति में गाया बजाया जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? जब 3 स्वरों को तेज गति में गाया या बजाया जाता है तो हम उसको मुड़की कहते हैं।
मुर्के में कितने स्वर प्रयोग किए जाते हैं? मुर्की में 3 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। जब स्वरों को गंभीरतापूर्वक गाया या बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे गमक कहते हैं। स्फुरित प्रकार है, देखो मैंने कहा था ना गमक की परिभाषा में प्रकार जो है वो अच्छे से याद कर लेना। ये स्फुरित जो है गमक का ही प्रकार है। ठीक है बच्चों। गमक का अर्थ क्या होता है? गमक का अर्थ होता है चलना। और उसके बाद है मध्यम ग्राम में पंचम कौन सी श्रुति पर स्थापित रहता है? मध्यम ग्राम में पंचम जो है वो 16वीं श्रुति पर स्थापित है। इससे भी जरूर क्वेश्चन आता है एक कि मध्यम ग्राम में पंचम कौन सी श्रुति पर है या षड्ज ग्राम में पंचम कौन सी श्रुति पर। तो इसको अच्छे से याद करने के जानना बच्चों, मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर है। अच्छे से लर्न कर लेना इसको बच्चों। ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो क्या कहलाता है? वो हमारा ग्राम कहलाता है। 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह अवरोह करने को क्या कहते हैं? 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह अवरोह करने को हम मूर्छना कहते हैं। पंडित सारंग देव जी ने, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट, विलंबित लय में स्वरों का विस्तार करना क्या कहलाता है? आलाप। द्रुत या अति द्रुत लय में स्वरों का विस्तार करना क्या कहलाता है? तान। और यही हमारे एमसीक्यू थे, बस इतने ही एमसीक्यू हमें करने हैं बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे।